अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा जर्नल एंट्रीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज़ की मज़ीद कुछ टर्म्स के साथ, कुछ क्रेडिट टर्म्स के साथ एंट्रीज पास करना सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी पुश करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप क्वेश्चन के ऊपर नज़र रखें। हम साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी और साथ साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूं। आमिर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद रुपीज 60,000 एज अ कैपिटल। Below the mention are the transactions which took place in the month of January. जनवरी की हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैं। He requested you to enter these in his journal. जर्नल के अंदर हमने इसको पास करना है जनाब। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 के कैपिटल के साथ। तो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आपको पता है कि जो बिजनेस की सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है वो आपको पता है। तो 1 जनवरी 2005 की ये एंट्रीज हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बिजनेस शुरू किया है 60,000 के कैपिटल के साथ। तो एंट्री आप पास करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। 60,000 के साथ कैश डेबिट हो जाएगी और 60,000 के साथ कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इधर आप लाइन लगाएंगे और नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है जनाब आमिर ने। उसके बाद जो जनवरी 2005 की एंट्रीज हैं, दूसरी एंट्री हमें बताता है कि 2 जनवरी को क्या हुआ, ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹45,000। तो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जनाब 2 जनवरी को। 2 जनवरी को बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है आपको पता है, जब आप बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं तो आपका बैंकर एक अकाउंट खोल देता है। मीन कि आपसे कैश की शक्ल में पैसे चले जाते हैं तो दूसरी तरफ बैंक मनी की शक्ल में आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये दोनों ही आपके पास कैश कहलाती है। मीन एक तरफ कैश जा रही है, दूसरी तरफ बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो कैश जब आपकी जाती है तो आप कैश को क्रेडिट करते हैं और दूसरी तरफ बैंक वाले पैसे आ रहे हैं क्योंकि ये भी पैसे हैं। तो यहाँ पर पैसे जो आ रहे हैं इसको हम डेबिट कर लेंगे। मीन बैंक अकाउंट में डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी जनाब 45,000 के साथ। तो 45,000 की आपने डेबिट कर देना बैंक और कैश को क्रेडिट कर देना। तो यहां पे आप नीचे लिख देंगे नरेशन में, बीइंग ओपन्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपने ओपन कर लिया जनाब। इसके बाद 7 जनवरी की एंट्री है जी। 7 जनवरी को क्या हुआ, गुड्स आर परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन स्टूडेंट्स के उधार पर लिया गया है और 21,000 की आपने परचेजेस किए हैं क्रेडिट पर। तो परचेजेस हमेशा डेबिट हो जाती हैं, आपको पहले से पता है। परचेजेस को डेबिट कर लेना है और क्रेडिट पे किए हैं मीन उधार पे किए हैं तो कैश नहीं क्रेडिट होगी बल्कि उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, रहमान अकाउंट या अकाउंट पेएबल भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने 21,000 की परचेजेज आ जाएंगी और 21,000 की रहमान के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एंट्री है 7 तारीख की। 7 तारीख को हमने क्या किया, परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेट मशीनरी फॉर कैश 6,000। एक मशीनरी खरीदी है, डुप्लीकेट मशीनरी इसका नाम है, वो आपने कैश पे खरीदी है। तो मशीनरी ले रहे हैं मीन आप एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट को अपने नाम से डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपने कैश पे परचेज किया है। और नीचे नरेशन मेंशन कर देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अमाउंट आप लिख देंगे 6,000 की। तो 6,000 की ये अमाउंट डेबिट हो जाएगी और 6,000 की क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री भी 7 डेट की है। कह रहा है सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर। उधार पर सेल की है मुनीर को। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, दूसरी तरफ कैश नहीं आ रही बल्कि उधार पे ऑन क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। तो मुनीर का नाम आप लिख देंगे, मुनीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी जनाब 4500 की। तो 4500 डेबिट हो जाएगा और 4500 सेल में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपने
निरेशन मेंशन कर देनी है जनाब, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने सेल कर दिया तो ये नरेशन आपने ब्रैकेट में मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जनाब 8 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश 3000, फिर 8 तारीख को आपने चीज़ें परचेज की हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा जनाब और कैश क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि आप कैश पे परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन आप उसी तरह दे देंगे, परचेज बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश 3000 रुपीज़ की, तो ये आपकी 3000 डेबिट हो जाएगी और 3000 क्रेडिट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं बार बार नरेशन नहीं लिख रहा, आपने नरेशन वही लिखनी है जो मैंने 2 दफ़ा बता दी है, आप उसी को लिख सकते हैं कि आप एंट्री किस चीज़ की कर रहे हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। उसके बाद हमारी एंट्री जनाब है 9 डेट की, 9 जनवरी की एंट्री है। क्या हुआ जनाब 9 जनवरी को, कैश सेल टू फारूक वर्थ ऑफ ₹3000। जनाब यहाँ पर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कैश सेल की है हमने फारूक को वर्थ ऑफ ₹3000, तो नाम लेकर मेंशन कर रहा है कि ये कैश सेल है। अब नाम बेशक एक फारूक बंदे का आ रहा है लेकिन बिजनेस हमेशा कैश को जानता है। जब आपने कैश सेल किए हैं तो फिर किसी और चीज़ का सवाल पैदा नहीं होता। सिंपल सी बात है कि सेल्स को क्रेडिट कर दें क्योंकि सेल हो रही हैं और कैश पर हो रही है, मीन कैश आपके पास आ रही है, कैश को डेबिट कर देना है, ये आपके पास एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। अमाउंट आ जाएगी जनाब 3000 रुपीज़ की, तो 3000 आपने डेबिट कर देना है और 3000 क्रेडिट कर देना है। इसके बाद अगली जो एंट्री है वो है जनाब 10 तारीख की, मशीनरी परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 20,100 की। आपने 10 तारीख की एंट्री पास करनी है कि मशीनरी परचेज की है और पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी क्योंकि मशीनरी आपके पास एक एसेट है, डेबिट हो जाएगा। और चेक के थ्रू पेमेंट की है मतलब बैंक से पेमेंट किया तो बैंक वाले पैसे चले गए, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी 20,100 डेबिट और 20,100 हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है जनाब 12 तारीख की और लिखता है कि बारोड 9000 फ्रॉम तुफैल, तुफैल से हमने उधार लिया है। तो कितना उधार लिया है, कह रहा है जनाब 9000 का उधार लिया है, तो यहाँ पे आप 12 जनवरी की एंट्री पास कर देंगे। जनवरी 12 बारोड फ्रॉम तुफैल मतलब कि कैश हमने ले ली, कैश डेबिट कर लें और तुफैल को क्रेडिट कर लें जिससे हमने पैसे लिए हैं। नरेशन आप मेंशन कर देंगे बीइंग अमाउंट बारोड फ्रॉम तुफैल। जनाब अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 9000 रुपीज़ की, तो 9000 की आपकी अमाउंट डेबिट और 9000 क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो अगली एंट्री है जनाब वो है 18 तारीख की, और 18 तारीख को क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक नई एंट्री आ रही है, इसको गौर से सुनिएगा। फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ ऑफ ₹2100 वर डिस्ट्रॉयड। कहता है कि एक आग लगी थी कारोबार में जिसकी वजह से 2100 रुपये का 2100 रुपीज़ का जो सामान है, गुड्स हैं, वो तबाह हो गई हैं। तो हमारी जो यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉसेज हमेशा डेबिट हो जाते हैं बीइंग एन एक्सपेंस, तो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर माल तबाह हुआ है तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट तब होती हैं जब आपकी माल आपका सेल नहीं हो रहा, उसके अलावा किसी वजह से कम हो गया है, चोरी हो गया है, आग लगी है, तबाह हो गया है, आप खुद खा गए हैं, ड्राइंग्स कर ली थी, माल खा गए, या चैरिटी दे दी है, मुफ्त दे दी है। तो अगर आपकी माल सेल नहीं हुआ, किसी और वजह से कम हो गया, तो उसमें आप फिर परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो जनाब ये अमाउंट थी 2100 की लॉस की, तो लॉस डेबिट हो जाएगा 2100 से और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी 2100 से। यहाँ पे आप नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नरेशन स्टूडेंट्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो एंट्री लिखी हुई है उसी को मुख्तसर करके, शॉर्ट करके 2-3 लफ्ज़ों में वही एंट्री आपने लिख देनी है, ब्रैकेट में बीइंग लगा देना है साथ। उसके बाद जनाब 30 तारीख की एंट्री है और 30 तारीख को क्या हो रहा है, कह रहा है पेड रेंट टू वारिस 300 फॉर बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। कहता है रेंट दिया जनाब 300 रुपीज़ का
अब किसको दिया है? जाहिर बात है मालिक को दिया होगा, जिसकी वो बिल्डिंग है जिस पे किराए पे ली हुई थी। तो कैश आपसे जा रही है, कैश को क्रेडिट कर देंगे और रेंट डेबिट कर देंगे। यहाँ पर चाहे हारिस को दिया है, वारिस को दिया है, जमील को दिया है, शकील को दिया है, इट डजेंट मैटर। कैश जा रही है, क्यों जा रही है? कि आपने एक एक्सपेंस किया जिसका नाम है रेंट। तो कैश आप क्रेडिट कर देंगे और रेंट को डेबिट कर देंगे। आपके पास ये आ जाएगी एंट्री और अमाउंट आ जाएगी जनाब 300 रुपीज़। तो 300 आपने डेबिट कर देना है और 300 आपने क्रेडिट कर देना है। इसके बाद अगली जो एंट्री है हमारे पास वो है जनाब 31 तारीख की। और 31 तारीख को क्या हुआ? कहता है पेड सैलरीज टू क्लर्क। क्लर्क को 450 रुपीज़ की सैलरी पे की है। तो चाहे क्लर्क को दिए हैं, मैनेजर को दिए हैं, आपसे कैश जा रही है, कैश को आप क्रेडिट कर लें और दूसरी तरफ सैलरीज डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि एक्सपेंस का नाम सैलरीज है। आप जिसको मर्जी दे रहे हैं, चाहे एक चपरासी को दे रहे हैं, पीएन को दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, क्लर्क को दे रहे हैं, दे आप सैलरी रहे हैं, कैश आपसे जाएगी और सैलरीज डेबिट हो जाएंगी, कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो जनाब आपने यहाँ पे सैलरीज पे की थी 450 की, तो 450 डेबिट हो जाएगा और 450 कैश क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी 31 ही जनवरी की है जनाब। रिसीव 4,350 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। स्टूडेंट्स ये एंट्री बहुत से समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पार्शल पेमेंट नहीं हो रही बल्कि फुल सेटलमेंट के साथ एंट्री की पेमेंट हो रही है और कुछ पैसे भी हमें वो कम दे रहा है। मतलब हमने यहाँ पे देखना है कि मुनीर को हमने सेल कितनी की थी। तो हमें एंट्रीज में पीछे नज़र आ जाएगा, मुनीर को हमने सेल की थी जनाब 4,500 रुपीज़ की। तो 4,500 रुपीज़ हमने उससे लेने थे, क्योंकि उधार पे आपने सेल की थी 4,500 की। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 4,350 रुपीज़ रिसीव किए हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब कि हिसाब किताब क्लियर कर लिया है और कोई अमाउंट बाकी नहीं रही। इसका मतलब ये है कि 4,500 लेने थे, जबकि आप 4,350 रुपीज़ ले रहे हैं। तो आपने उसको 150 रुपीज़ छोड़ दिए हैं, मीन आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। जब आप किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं, तो वो आपका एक्सपेंस होता है, नुकसान होता है। मतलब 4,500 लेने थे, अब 4,350 रुपीज़ ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक 150 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है ना। तो आप कैश को डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे 4,350 रुपीज़ से, और डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा आपके पास जनाब 150 रुपीज़ का। और टोटल मुनीर के साथ जो सेटलमेंट थी वो आपकी थी मुनीर अकाउंट 4,500 की। पहले मुनीर हमारे पास रिसीवेबल था, वो एसेट था हमारा। जब उससे आपने पैसे ले लिए तो ऑब्वियसली उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन आप लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुनीर 4,350 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और स्टूडेंट्स इसको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। मीन एक साइड पे डेबिट और एक चीज़ साइड पे क्रेडिट। अगर एक या दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं एक साइड पे, मीन जैसे यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 चीज़ें आ गई हैं, तो अब आप देखें तो एक ही एंट्री के अंदर 3 अकाउंट आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है और एक और चीज़ भी आपके साथ डेबिट हो रही है, तो इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। अगर ये एंट्री तो ये सिंपल एंट्री कहलाती है और ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा अकाउंट। इसके बाद जनाब आ जाती है 31 जनवरी की एक और पेमेंट आ रही है आपके पास। कहता है पेड 9,000 टू रहमान इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो यहाँ पर रहमान को आपने कितने पेमेंट करनी थी? माल खरीदा था आपने 21,000 रुपये का, तो आपने 21,000 पेमेंट करनी थी। तो वो कह रहा है कुछ पैसे ले लिए हैं, मतलब कि यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं हो रही। कह रहा है कि 9,000 आपने उसको पे किया है पार्शल पेमेंट के साथ। तो सिंपल सी एंट्री है, कैश आपने क्रेडिट कर दी क्योंकि आपने कैश पे की, और रहमान को डेबिट कर लेना है आपने 9,000 रुपीज़ के साथ, क्योंकि ये पार्शल पेमेंट है। तो पार्शल पेमेंट में कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं आता। इसके बाद 31 जनवरी की ही 31 जनवरी की एक एंट्री और है। आमिर विड्रू 500 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज़। आमिर ने विड्रॉ की है, मीन के गुड्स को निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये ड्राइंग्स हो जाएंगी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। ये आपका कैपिटल रिड्यूस कर रही होती है, इसलिए डेबिट होती हैं। और 1,500 की हैं, 1,500 से अमाउंट डेबिट हो जाएगी। और दूसरी तरफ कह रहा है कि आपने
कैश विड्रॉ की है ना, तो कैश क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश क्रेडिट होगी, अगर गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। 1500 रुपीज़ डेबिट और 1500 की क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री 31 जनवरी की ही है। कहता है बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट 150 रुपीज़। बैंक के अंदर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। बैंक क्रेडिट हमारी अमाउंट जब करता है तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। बैंक जब भी लिखा हुआ आएगा कि बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका मतलब है आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। और अगर लिखा होगा कि बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया है, मीन वहाँ से पैसे निकल गए हैं। तो यहाँ पर आपकी इनकम हो रही है एक बैंक में, तो बैंक में आपको पैसे रिसीव हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जिस नाम से हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी जनाब 150 रुपीज़ की, 150 डेबिट और 150 आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी नरेशन आप मेंशन कर देंगे, वही नरेशन जो नीचे लिखी हुई है, बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ ₹150। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स आज का जर्नल एंट्रीज का दूसरा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी पुश करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।